जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पुरुषोत्तम मास की पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। आप सभी को पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कथा श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी का योग्य रूप से पालन कैसे किया जाए, कृपया आप इस विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत कल्याणकारी और पवित्र एकादशी है। जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इसका पालन करता है, वह निश्चित रूप से मृत्यु के बाद मेरे धाम को वापस लौटता है, क्योंकि मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए यह एकादशी मेरे ही समान है। यहाँ तक कि चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी भी इस एकादशी का संपूर्ण ज्ञान नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, पद्मनी एकादशी की वह कथा कह सुनाई जो एक समय पर पुलस्त मुनि ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह एक ऐसे समय की बात है जब पुलस्त मुनि का नारद मुनि के साथ संवाद हो रहा था। इस दौरान पुलस्त मुनि ने कहा, एक समय पर मैंने दशानन रावण को कीर्तवीर्य अर्जुन की कैद से मुक्त कराया था। यह सुनकर नारद मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, रावण तो अत्यंत शक्तिशाली था और उसने तो इंद्र जैसे देवताओं को भी परास्त कर दिया था, तो फिर कीर्तवीर्य अर्जुन ने उसे कैसे परास्त किया? इस प्रश्न के उत्तर में पुलस्त मुनि ने एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। त्रेता युग में है राजवंश में कीर्तवीर्य नामक एक महान राजा हुआ करता था। उसकी राजधानी महिष्मती थी और उस राजा की 1000 रानियां थी। राजा कीर्तवीर्य ने इन सभी रानियों से एक समान प्रेम करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी रानी से उसे एक भी संतान प्राप्त नहीं हो पाई। उसने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की, अनेक विद्वानों से इसका उपाय पूछा, लेकिन एक ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह राजा निसंतान ही रहा। एक दिन अपनी इस दुर्दशा के ऊपर विचार करते हुए वह राजा दृढ़ निश्चय करता है कि अब वह जंगल में जाकर घोर तपस्या करेगा, और वह राजा इस विषय पर सोचकर अपने राज्य का सारा कार्यभार अपने कुशल मंत्रियों को सौंप देता है और स्वयं मुनि का वेश धारण करके जंगल में तपस्या करने के लिए जाता है। उसी समय राजा की रानी वहां आई और वह रानी अत्यंत शीलवान और गुणवान थी। उसका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। उसका नाम था पद्मावती। उसने अपने पति को इस प्रकार जंगल में तपस्या के लिए जाते हुए देखा और उसने सोचा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए मेरे पति के पद चिन्हों का अनुसरण करना यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इसी प्रकार सोचकर वह भी अपनी राजसीय आभूषणों और वस्त्रों का त्याग कर राजा के साथ जंगल में चली गई। राजा कीर्तवीर्य ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर 10,000 सालों तक भगवान श्री विष्णु की घोर तपस्या की और आराधना की, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब पद्मावती ने अपने पति को इस प्रकार कष्टमय स्थिति में देखा, तो वह इस समस्या का उपाय ढूंढने का निश्चय करती है। इसके लिए पद्मावती सीधे
सती अनुसुईया के पास गई और वहाँ जाकर उसने सती अनुसुईया से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, मेरे प्रिय पति कीर्तवीर्य पिछले 10,000 सालों से भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण की इनके ऊपर कोई भी कृपा नहीं हुई। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका पालन करने से हम भगवान श्री हरि विष्णु को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकें और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकें जो इस समग्र विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। पद्मावती की व्यथा सुनकर महान ऋषि कर्दम मुनि की पुत्री सती अनुसुईया ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का महत्व का वर्णन कह सुनाया और इसके साथ ही इस व्रत का पालन करने की विधि भी बताई। पद्मावती ने इन आदेशों का यथापूर्वक पालन किया और इस एकादशी के दिन संपूर्ण निर्जल रहकर उसने पूरी रात जागरण किया और भगवान श्री हरि विष्णु के पवित्र नामों का जाप किया और कीर्तन भी किया। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण उसी समय वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे द्वारा इस एकादशी के व्रत का पालन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान श्री नारायण की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर पद्मावती अत्यंत भाव विभोर हो उठी। उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया, अनेक प्रार्थनाओं द्वारा उनका गुणगान किया और अंत में एक महान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। पद्मावती के वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, पुरुषोत्तम मास से ज़्यादा मुझे कोई भी मास प्रिय नहीं और इस अधिक मास में आने वाली एकादशी बाकी सभी एकादशियों में से मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक संपूर्ण उपवास करके तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, इसलिए तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा। यह कहकर भगवान श्री विष्णु ने राजा कृतवीर्य से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पालन करने से मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें जो वर चाहिए वह मुझसे मांगो। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्रह्मांडपति, हे मधुसूदन, कृपया मुझे ऐसा वरदान प्राप्त करें जिससे मुझे एक पुत्र प्राप्त हो, जिसे कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, दानव और अन्य जीव युद्ध में परास्त न कर पाएं, जिसे केवल आप ही परास्त करें। भगवान श्री हरि ने उसी क्षण तथास्तु कहा और वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा कृतवीर्य अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कृतवीर्य अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में यह ऐसा तेजस्वी राजा बना जिसे भगवान श्री नारायण के सिवा कोई भी नहीं हरा सकता था। उसकी माता पद्मावती द्वारा की गई तपस्या और भक्ति के कारण कृतवीर्य अर्जुन ने 10 सिरों वाले अत्यंत शक्तिशाली रावण को भी युद्ध में परास्त किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मनी एकादशी का व्रत जो कोई भी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।